जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक अहम उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान शामिल हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक और उनके आकाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि सेना जब चाहे जैसे चाहे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी का सख्त रुख और सुरक्षा एजेंसियों की लगातार बैठकें इस बात को इशारा कर रही हैं कि भारत अब कड़ी और निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में है। पहलगाम की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है और अब देशवासी जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अहम बैठक में भारत की ओर से उठाए जाने वाले संभावित सैन्य और रणनीतिक कदमों पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब देश भर में 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन इलाके में हुए आतंकी हमले को लेकर गुस्सा और आक्रोश है, जिसमें कम से कम 26 नागरिकों की जान चली गई थी, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सैन्य बलों को खुली छूट दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि अब सुरक्षा बल यह तय करेंगे कि कहां, कब और कैसे जवाब देना है। बैठक में यह भी साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन का फैसला सेना को लेना है। इसका मतलब यह है कि भारत की जवाबी कार्रवाई किस स्तर की होगी और उसके लिए कौन सा समय बेस्ट होगा, सेना को तय करना है। पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों की बैठक में यह भी साफ कर दिया है कि इंतकाम के लिए किस तरह का टारगेट सेट करना है, यह सेना तय करेगी। टारगेट क्या होगा, यह भी सेना को ही तय करना है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस हाई लेवल की मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। उन्हें सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि हम इसका खात्मा करेंगे। मुझे सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सेना को खुली छूट दिए जाने के बाद अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि भारत कभी भी किसी भी समय आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले सकता है। हालांकि आतंक और उसके आकाओं के खिलाफ सेना का एक्शन कैसा, किस तरह का होगा, इसके बारे में कुछ भी कहना या अंदेशा लगाना जल्दबाजी होगी। ऐसा इसलिए सेना की ओर से किए जाने वाले ऑपरेशन को काफ़ी गोपनीय तरीके से किया जाता है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि भारत 26 मौतों का बदला जरूर लेकर रहेगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद और भारत सरकार के अभी तक के उठाए गए कदमों से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। अब पीएम मोदी द्वारा सेना को खुली छूट देने के बाद पाकिस्तानी हुक्मरान टेंशन में आ गए हैं। पाकिस्तानी सेना पहले से ही हाई अलर्ट पर है और भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर आशंकित है। पाकिस्तान सेना के अधिकारी भारत की कार्रवाई के डर से अपने परिवारों को विदेश में भेज दिए हैं। पाकिस्तान ने एलओसी के आसपास सेना की तैनाती भी बढ़ा दी है। आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र के बैसरन इलाके में हुआ था। इस हमले में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। घटना को अंजाम देने के बाद आतंकी जंगल की तरफ भाग निकले। घटना के बाद सुरक्षा बलों की टीम लगातार आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों की पहचान भी की जा चुकी है। सरकार का कहना है कि घटना को पाकिस्तानी समर्थित आतंकियों ने अंजाम दिया है। अब इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकों का दौर आयोजित कर रहे हैं और इसके बाद सेना को भी खुली छूट देने का उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब सेना अपने तरफ से यह फैसला करेगी कि कब, कैसे, कहां, किस रूप में बदला लेना है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय सेना अब इस मामले पर अपनी रणनीति और प्लानिंग सेट करेगी। उसके बाद पाकिस्तान में आतंक का खात्मा करने का कोई न कोई प्लान जरूर निकालेगी और उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में ही तीनों सेना प्रमुखों के सामने और खासकर सीडीएस के सामने ही साफ तौर पर कह दिया कि सेना अपना प्लान सेट करे और उसके हिसाब से आतंकियों के आकाओं को भी सबक सिखाने का काम किया जाए। और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है, वो अपने तरीके से अब इस कार्रवाई को अंजाम दे और आतंकियों को सबक सिखाने का काम करे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ये भी कह दिया था उसी बिहार की रैली में कि इस बार हम आतंक की जमीन पर भी हमला करेंगे, यानी आतंक की जमीन को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। और इसके लिए पूरी तैयारी जाहिर सी बात है कि सेना की तरफ से की ही जा रही होगी, ताकि एक बार फिर से पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके, किस तरीके से कायराना हमला करने की हिमाकत दोबारा न कर सके। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए साफ तौर पर सेना के जवानों को खुली छूट देने का ऐलान कर दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।